फिर एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को अब 6.5 का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के सम से एक क्वेश्चन मैंने तुमको वीडियो भेजा है, लास्ट जो वीडियो भेजा उसमें सिखाया है, उसका मेथड नहीं पढ़ाया मैंने, समझे ना? किसका? मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब देखिए बता, जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू के सम्स है, यानी इसकी जो मेथड है, इसमें ये वाले चैप्टर में फर्स्ट टाइम पहली बार हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करने हैं। तो मेथड रिलेटेड टू मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। Method for doing sums related to maximum value and minimum value. तो ये जो मेथड है उसमें स्टेप 1 है, राइट डाउन fx। बता, अगर तुम यानी ये सारी एक्सरसाइज में, यानी सारे एक्सरसाइज में मैंने सबसे पहले रिलेशन लिखा या तो fx लिखा, राइट डाउन fx लिखना है हमें, या तो फॉर रिलेशन लिखते हैं या तो fx लिखते हैं। स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है? स्टेप 2 में डू द डिफरेंशिएशन, differentiation with respect to x and find f dash x and f double dash x है। चलो, do the differentiation with respect to x and find f dash x and f double dash x। f dash x फाइंड करो, f double dash x फाइंड करो। ये एक्सरसाइज में पहली बार f डबल डैश x फाइंड करने का है, डबल डेरिवेटिव। इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। बोलो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिजिक्स में तुमने अभी तक है ना 10 या मोर देन 10 टाइम इसका यूज किया होगा, 10th और 11th और 11th एंड 12th। इसको जरा तुम ऑब्जर्व करना, ये वाली मेथड का मैक्सिमम वर्ड आए ना कभी भी, कोई भी थियरी में, कोई भी क्वेश्चन में, तो वहां पर ये वाला अप्लाई होगा। मिनिमम मैक्सिमम वर्ड आ गया, बेस्ट मेथड है। दूसरी भी मेथड है, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाला। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 0 लेते होंगे सर मैक्सिमम कंडीशन, ठीक है ना? अच्छा, वो ही अभी स्टेप 3 के अंदर मैं लिख रहा हूं कि टेक f dash x is equal to 0, f dash x is equal to 0 for local maximum and minimum value। एक्चुअली मान लो कि मैंने fx is equal to x cube एक है फंक्शन, fx is equal to x cube, उसका मैंने ग्राफ बनाया। अब उसका ग्राफ है ना -1 लिया मैंने, तो -1 का क्यूब -1 होगा, एक पॉइंट मिला। फिर मैंने 0 लिया तो 0 मिलेगा, 1 लिया तो 1 मिलेगा, समझे ना? फिर 2 लिया तो 8 मिलेगा, अगर -2 लिया मैंने
तो -2 का क्यूब -8 होगा और कम हो रहा है, इससे ग्राफ आएगा हमें। अच्छा, तो इस तरह से मान लो कि x³ + fx = x³ + x कर दिया, तो उसका भी ग्राफ तो बना सकता हूँ। अच्छा, कुछ ग्राफ ऐसे होंगे जो इंक्रीज होंगे, फिर उसके बाद डिक्रीज होंगे, फिर वापस से इंक्रीज होंगे, फिर डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, ऐसे हमें मिलेगा ग्राफ, वेव फॉर्म में मिलेगा। तो अब क्या है कि वो जितनी बार इंक्रीज हुआ वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, फिर डिक्रीज हुआ लोकल मिनिमम वैल्यू, इंक्रीज हुआ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, वापस से डिक्रीज हुआ लोकल मिनिमम वैल्यू। अच्छा, ये सारे जितने भी वैल्यू आ गए ना, 3-4 लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गए, 2 लोकल मिनिमम वैल्यू आ गए, ये सारे वैल्यूज में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट और मैक्सिमम सबसे बिगेस्ट वैल्यू जो होती है, बिगेस्ट वैल्यू जो होगी ना, वो ग्लोबल मैक्सिमम, क्या होगा? ग्लोबल मैक्सिमम। अब तुम्हारी बुक में देखना 2 वर्ड है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू सबसे लास्ट में डिसाइड होगा। क्यों लास्ट में डिसाइड होगा? क्योंकि जितनी मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से सबसे बड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल मैक्सिमम। अगर लोकल मैक्सिमम 3 वैल्यू है, उसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? ग्लोबल मैक्सिमम। और लोकल मिनिमम 2 वैल्यू है, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे? ग्लोबल मिनिमम। अच्छा, तो यहाँ पर दो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आती है, बोलो कौन सी 2 आती है? लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। पक्का याद रखना, पक्का। ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अच्छा, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बाद में ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आएगी, समझे ना? अच्छा, और वो उसके लिए जो फंक्शन है ना, वो लिमिटेड होना चाहिए, मतलब इंटरवल पे डिफाइंड होना चाहिए। कहां पर डिफाइंड होना चाहिए? इंटरवल के ऊपर। कहां पर डिफाइंड होना चाहिए? इंटरवल के ऊपर, समझे ना? ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए वो मैं मेथड के अंदर लिखा रहा हूं। अच्छा, बात कर रहा था कि f(x) = 0 फॉर लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम। एग्जांपल देना, मैंने किसी यानी क्रिकेट बॉल को वर्टिकली अपर डायरेक्शन के अंदर मैंने उसको प्रोजेक्ट किया, तो ऐसे मैंने उसको उछाल दिया। तो अगर मैंने इसको उछाल दिया, तो उछालने से ये एक हाइट अटेन करेगा, बल्कि मैंने उसको उछाला तो वो चला जाएगा? चला नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है तो फिर वो स्पेस में चला जा सकता है, समझे ना? बट अगर मैंने उसको उछाल दिया, उसके बाद वो एक हाइट अटेन करेगा, फिर वहां पे वो स्टेशनरी हो जाएगा। बोलो, वहां पर वो स्टेशनरी हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, रुकेगा, और बाद में वो फ्री फॉलिंग बॉडी वाला मोशन करेगा। अगर वो रुकेगा नहीं तो करेगा दूसरा मोशन। तो उसने जो मैक्सिमम कंडीशन अटेन किया, वहां पर वो रुका, कांस्टेंट हुआ वो। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज उसकी मैक्सिमम कंडीशन पे या मिनिमम कंडीशन पे आती है तो वो स्टेशनरी होती है, रुक जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसीलिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पे डिफरेंशिएशन 0 हो लिया जाता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। d/dx k = 0। पता चला क्यों f(x) 0 लिया जाता है? हमेशा मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन पे f(x) को 0 लिया जाता है। बोलो, हमेशा मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन पे f(x) को 0 लिया जाता है। ओके, अच्छा, तो टेक f(x) = 0 फॉर लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। उसके बाद बका फाइंड values of x by using
f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x इज इक्वल टू 0 लेकर हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अच्छा, फिर f डैश x इज इक्वल टू 0 लेने से, ये लेने से हम लोगों को जो x की वैल्यू मिली ना, वो x की वैल्यू को हम इधर f डबल डैश x के अंदर पुट करेंगे, f डबल डैश x के अंदर पुट करेंगे। तो पुट वैल्यूज ऑफ x इन f डबल डैश x। अच्छा, यहां से कंडीशन आती है, इफ f डबल डैश x ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, पॉजिटिव है। अगर f डबल डैश x पॉजिटिव है, देन f इज लोकल मिनिमम फंक्शन, ऐसा डिसाइड होगा। यहां पर थोड़ा उल्टा है, बता देखो, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में f डैश x था, f डैश x ग्रेटर देन 0 देन f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इधर f डबल डैश x पॉजिटिव है, तो उल्टा मामला है, लोकल मिनिमम डिसाइड होगा। ये सिर्फ डिसाइड करने के लिए हो, सिर्फ डिसाइड हो रहा है। x की वैल्यू को f डबल डैश x में रख के, ये भी आता है फिर इसमें, x की वैल्यू को f डबल डैश x में रखोगे, और अगर f डबल डैश x का आंसर कैसा मिला, समझो, पॉजिटिव, कैसा मिला, पॉजिटिव, तो क्या डिसाइड होगा, क्या डिसाइड होगा, लोकल मिनिमम, ऐसा डिसाइड होगा। ये क्या होगा बोलो, डिसाइड होगा। ये डिसाइड करने के लिए है बराबर। अच्छा, इस तरह से इफ f डबल डैश x लेस और इक्वल 0 है, देन f इज लोकल मैक्सिमम फंक्शन डिसाइड होगा। अच्छा, ये डिसाइड करने के लिए अब हमने बता डिसाइड कर लिया, तो पुट वैल्यूज ऑफ x इन fx एंड फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अच्छा, देखो, फंक्शन का ग्राफ होता है। अच्छा, फंक्शन मैक्सिमम होता है, फंक्शन मिनिमम, फंक्शन मैक्सिमम होता है, फंक्शन मिनिमम होता है। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू जो है ना, बराबर याद रखना। यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू fx की होती है। f डबल डैश x वाला जो स्टेप है ना, वो सिर्फ डिसाइड करने के लिए है कि लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम। मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, वो सारी की सारी किसकी होती है, फंक्शन की, fx। इसलिए आपको किसमें वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, fx में। याद रखना है ये। अच्छा, अब यहां पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू की बात खत्म हो गई, तो ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब इसके लिए है ना, इंटरवल फंक्शन जो है ना, फंक्शन वो इंटरवल के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। तुमको अब बुक में जाके, घर पे जाके देख लेना, यानी बुक में देख लेना, fx दिया हुआ है, उसके पीछे इंटरवल हो ना, तो समझ जाना कि वहां पर ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और अगर fx दिया हुआ है और पीछे कुछ भी नहीं है, तो वहां पर लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू तक ही सम करेंगे, यहां तक, स्टेप 6 तक। इंटरवल नहीं है, कहां तक जाएंगे, सिर्फ स्टेप 6 तक। आगे स्टेप 7 को हम तो ही करेंगे कि इफ इंटरवल is given in question
तो इंटरवल इज गिवन इन क्वेश्चन, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ fx at end points of an interval. At end points of an interval, then biggest value of fx in whole sum is called global maximum value and smallest value. बिगेस्ट वैल्यू को हम लोग ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ fx in whole sum is called global मिनिमम वैल्यू। तो ये जो है ना बता, ये मेथड है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू के सम्स करने की।